Hello my dear student, my name is Yogesh Kumar and today I teach class 12 English reader book poetry lesson number 4 A Thing of Beauty that is written by Johan Katz। जी हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को पोएट्री लेसन नंबर 4 का ए थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ाने चल रहा हूँ। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए मींस एक थिंग मींस वस्तु, ऑफ मींस की ब्यूटी में सुंदरता की एक वस्तु। ये कौन लिखा है? जोहन केट्स जी ने लिखा है। तो आइए एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हैं, लेकिन इसके पहले इसके बारे में थोड़ी सी बता देते हैं। जैसे कि जब पहले एनसीईआरटी पैटर्न नहीं चला था, आज से 4 साल 5 साल पहले, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय इसके स्थान पे एक आता था पोयम द ट्रू ब्यूटी, यानी सच्ची सुंदरता, और उसी के स्थान पे इस चीज को रिप्लेस करके दे दिया गया है। तो यानी इसमें भी कभी वही चीज बताना चाहता है कि हमारी सच्ची सुंदरता क्या होती है, हमारे जो फेस है, शरीर हैं, या फिर हमारी जो धन दौलत है, वो हमारी सच्ची सुंदरता नहीं होती है, बल्कि हमारे विचार जो होते हैं, अच्छे जो गुण होते हैं, वही हमारी सच्ची सुंदरता रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारी सच्ची सुंदरता होती है। आइए पहले पैराग्राफ पे चलते हैं और एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हुए चलते हैं। प्लीज जो देखते हैं क्या कह रहे हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए मींस एक, थिंग मींस वस्तु, ऑफ मींस की, ब्यूटी मींस सुंदरता की, इज मींस ए मींस एक, जॉय मींस आनंद, फॉर एवर में सदैव के लिए। क्या कह रहे हैं? जो सच्ची सुंदरता होती है, यानी जो सुंदरता की वस्तु होती है, वह क्या होती है? सदैव के लिए आनंद में आनंद प्रदान करती है। इट्स मींस उसकी लव लाइन्स, इसमें उसकी लव लाइन से सुंदरता इनकरेज बढ़ती रहती है, उसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। इट विल नेवर, इट मींस या विल नेवर कभी नहीं, पास में खत्म होती है। इनटू मींस में नथिंगलेस में शून्य में। ठीक है, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? या शून्य में कभी नहीं परिवर्तित होती है, यानी ये इसका या कभी फीकी नहीं पड़ती है। बट मींस लेकिन, विल की यानी बनाती रहती है। ए बोअर, ए मींस एक, बोअर मींस होता है भैया छायादार स्थान, क्वाइट मींस शांत, फॉर मींस के लिए, असमिस हमारे लिए, और यह हमारे लिए शांति भरा माहौल, छायादार स्थान बनाती रहती है। कहने मतलब हमारे बात व्यवहार अच्छे हैं तो हमें हर स्थान पे सम्मान मिलेगा, शांति मिलेगी, और हमारे बात व्यवहार अच्छे ना हो तो हमें कहीं भी चाहे जहाँ रहना शांति मिलेगी, ऐसे नहीं ना प्यार कुछ नहीं मिलने वाला। ये कह रहे हैं कि यह हमारे लिए क्या बनाती रहती है? हमेशा एक शांत छायादार क्या बनाती है? स्थान बनाती रहती है। एंड स्लीप, और स्लीप यानी सोना, फॉर मींस के लिए, ए मींस एक, स्वीट मींस अच्छी, ड्रीम्स मींस सपने, और हमें एक अच्छी नींद प्रदान करती है। ए मींस एक, हेल्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड मींस क्वाइट ब्रेथ, एंड मींस और क्वाइट मींस शांत, और ब्रेथ मींस सांस प्रदान करती है, और हमें शांत सांस प्रदान करती है। जिन बच्चों को मीनिंग नहीं आती, वर्ड मीनिंग में कोई दिक्कत हो तो नीचे वर्ड मीनिंग दी गई है, एक एक वर्ड की मीनिंग दी गई है। यदि बच्चे आप देखना चाहें तो यहाँ से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 हमें यह दिखाता है कि हम चाहे जितने उदास हों, अमानवीय गुणों की कमी हो, या फिर कोई भी दिक्कत, लेकिन हमारे बात व्यवहार जो होते हैं, प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, वास्तविक जो सुंदरता होती है, यह क्या करती है? हमारे सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देती है। यही स्टेज में देखना है। तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं डियर फॉर, इस कारण, ऑन एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह, आर मिस है, वी मिस हम, वेदरिंग मिस क्या होता है? माला गूंथ है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? प्रत्येक सुबह माला गूंथ रहे हैं। ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, टू बिल्ड अस यानी हम, टू द अर्थ यानी बिंड में बांधने के लिए, द अर्थ यानी पृथ्वी से, यानी प्रत्येक सुबह हम पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए एक फूलों की माला बना रहे हैं। यानी कि जब, इसका क्या मतलब हो गया? प्रत्येक सुबह जब हम उठते हैं तो अपने नए नए व्यवहारों को और मजबूत करने के लिए हम अपनी वाणी, अपनी भाषा में और भी सुंदरता, सरलता, शुद्धता लाने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा बात व्यवहार बना रहे और हम पृथ्वी के सभी प्रकार के लोगों से बहुत ही अच्छे ढंग से हम व्यवहार कर पाएँ। वही कह रहे हैं कि हम प्रत्येक सुबह फूलों की एक माला बनाते हैं पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए। फिर आगे कहा जा रहा है स्पिरिट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी कि निराशा में, ऑफ द इनह्यूमन डेथ, इनह्यूमन डेथ यानी कि मानवीय गुणों की कमी,
ऑफ इसका नोबल नेचर, नोबल श्रेष्ठ नेचर माने प्रकृति, और श्रेष्ठ प्रकृति ऑफ इसका द ग्लोमी डेज यानी कि उदासी के दिनों में। क्या कह रहे हैं? उदासी के दिनों में, निराशा में और अमानवीय गुणों की कमी में क्या श्रेष्ठ नेचर यानी कि वास्तविक जो नेचर होती है, प्रकृति होती है जो हमारी, ठीक है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी यानी सभी अस्वस्थ में भी, एंड और ओवर डार्केंड वे, ओवर डार्केंड वे, क्या कह रहे हैं भैया? ओवर डार्केंड वे, ओवर डार्केंड वे क्या होता है भैया? अंधकार में कार्य, ठीक है, यानी सभी अंधकार में कार्यों में, और अनहेल्दी यानी जब हम आश्वस्त होते हैं, डिस्पॉन्डेंस यानी हम निराश होते हैं, और अमानवीय गुणों की हमें क्या होती है? कमी होती है, और उदासी के दिन होते हैं, उस समय एक नोबल नेचर, एक वास्तविक प्रकृति और अच्छे गुण हमें क्या कर देते हैं? इन सभी चीजों को बदल देते हैं, हमारी निराशा को बदल देते हैं। फिर आगे कह रहे हैं मेड बनाते हैं फॉर इसके लिए, और हमारे सर्चिंग में खोज, और हमारी खोज को आगे बढ़ाते हैं। यस, हाँ, इन स्पिरिट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम मिस कुछ शेप मिस आकार ऑफ मिस का ब्यूटी में सुंदरता की, इन सब के बावजूद सुंदरता की कुछ चीजें, कुछ आकार मूव्स अवे हटा देती हैं द फॉल फॉर्म आवर डार्क स्पिरिट, हमारी आत्मा से, यानी जो हमारी कुछ दुख होते हैं हम उन्हें क्या कर देती हैं? कुछ अच्छी चीजें, अच्छी सुंदरता क्या कर देती है? इन सभी हमारी निराशाओं को दूर कर देती है। आइए अब आपको एक एक वर्ड की मीनिंग दिखाते हैं। ऊपर और ओके, बस ठीक है। जिन बच्चों को मीनिंग में कोई दिक्कत होती है वह मीनिंग नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, इस चीज़ का भरोसा रखिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए बच्चों, अब देखते हैं स्टैंजा नंबर 3 को। स्टैंजा नंबर 3 क्या कह रहा है कि जो वास्तव में प्राकृतिक सुंदरता होती है, यानी जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, अच्छे अच्छे फूल होते हैं जिससे आपको देखकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है, तो वही चीजें इन सब में बताया गया है। उन सब के बारे में क्या कहा जा रहा है? सच यानी वास्तव में, द सन यानी कि सूरज, द मून यानी चंद्रमा, वास्तव में सूरज और चंद्रमा, ट्री ओल्ड यानी कि पुराने पेड़, एंड यंग और नए और छोटे पेड़, यानी पुराने और बड़े पेड़ और छोटे पेड़, ठीक है। स्प्राउटिंग एसिड यानी छाया प्रदान करते हैं, बोन फॉर सिंपल सीप, फॉर इसके लिए सिंपल में साधारण सीप, इस पेड़ों के लिए, यानी क्या कह रहे हैं? जो सूरज चंद्रमा है, इनसे जो छोटे बड़े पेड़ हैं वो क्या करते हैं? छाया प्रदान करते हैं, किसके लिए? सीप के लिए यानी भेड़ों के लिए। एडम्स और सचमिस वास्तव में आर्मिस हैं, डेफोडिल्स, आर्मिस हैं डेफोडिल्स। डेफोडिल्स, डेफोडिल्स का मतलब होता है पीले पुष्प यानी कि पीले फूल। और जो ये पीले, वास्तव में जो ये पीले फूल हैं, विच विथ मिसाल द ग्रीन वर्ल्ड यानी हरे भरे संसार में, दे मिस रहते हैं इंग्लिश में। क्या कह रहे हैं? वास्तव में जो ये पीले फूल होते हैं या हरे भरे संसार में खिले हुए होते हैं। एंड और क्लियर रील्स, एंड और क्लियर मिस साफ रील्स मिस होता है क्या? रील्स माने भैया, रील्स का मतलब होता है छोटी छोटी जो नदियां बहती हैं उसे क्या कहा जाता है? रील्स कहा जाता है। क्लियर रील्स यानी कि छोटी नदियां, रील्स मतलब होता है सरिताएं या नदियां, ठीक। ये आगे कहा जा रहा है ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, दैट मीन्स जो, फॉर मिस के लिए, देमसेल्फ में स्वयं के लिए, टेमिस से कूलिंग मिस ठंडक पहुंचा रही हैं। आइए तो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। विथ मिस साथ द ग्रीन वर्ल्ड यानी हरे भरे संसार में, दे मिस वे लिव मिस रहते हैं इन मिस में। क्या कह रहे हैं? फिर से देखेंगे। एंड सच और वास्तव में, आर मिस हैं डेफोडिल्स मतलब क्या होता है? पीले फूल। और वास्तव में जो ये पीले फूल हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वे क्या करते हैं? ये हरे भरे संसार में रहते हैं। एंड मिस और क्लियर रील्स, क्लियर रील्स मतलब क्या होता है? साफ सुथरी छोटी छोटी नदियों में, दैट मीन्स जो, फॉर के लिए, सेल्फ में स्वयं को, से कूलिंग में ठंडक प्रदान करती हैं, ठंडा करती हैं, कवर्ड नेबर बनाती हैं,
गणेश में विपरीत अवस्था में द हॉट सीजन यानी कि गर्म ऋतु के मौसम में वह क्या करती हैं, ये छोटी छोटी नदियाँ खुद को गर्मी के विपरीत क्या कर देती हैं, खुद को ठंडक प्रदान करती हैं। फिर से देखेंगे क्या कह रहे हैं भैया, क्लियर रिल्स यानी ये छोटी छोटी नदियाँ दैट मीन्स जो फॉर देमसेल्फ स्वयं के लिए एक कूलिंग यानी ठंडक प्रदान करती हैं, कवर्ड मेका बनाती हैं। क्या कह रही हैं, ये छोटी छोटी नदियाँ स्वयं के लिए क्या प्रदान करती हैं, ठंडक प्रदान करती हैं, साधन को ठंडक प्रदान करती हैं। ठीक है, ग्रे यानी विपरीत, ए हॉट सीजन गर्मी के ऋतु के विपरीत, यानी गर्मी के ऋतु के विपरीत ये छोटी छोटी नदियाँ क्या करती हैं, अपने आप को क्या करती हैं, ठंडा रखती हैं, यानी जो एक भूमि है उसको ठंडक प्रदान करती हैं। फिर आगे देखेंगे, कह रहे हैं रीच विथ ए स्प्रार्कलिंग, रीच पहुंचती हैं, विथ में साथ, ए में एक, स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मतलब होता है भैया क्या कह रहे हैं भैया, रीच विथ ए स्प्रिंकलिंग यानी महकते रहते हैं आप पेयर सुंदर मस्क रोजेस, मस्क रोजेस का मतलब होता है भैया यानी कस्तूरी पुष्प, जो कस्तूरी पुष्प होते हैं, सुंदर कस्तूरी पुष्प, वे क्या करते हैं, बहुत तेजी से महकते हैं, ब्लूम्स यानी कि महकना। तो क्या कहा जा रहा है भैया, और जो ये प्राकृतिक चीजें यानी जो छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, जो हरे भरे पेड़ हैं, जो ये पुष्प हैं पीले, और जो ये मस्क रोजेस हैं यानी कस्तूरी जो गुलाब हैं, ये सभी चीजें क्या करती हैं, प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। आइए एक एक वर्ड के नीचे मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट पेज, जूम डाउन, जूम कम कर दीजिए भैया। ओके, आप यहाँ एक एक वर्ड की मीनिंग देख सकते हैं। जिन बच्चों को मीनिंग में कोई दिक्कत होती है वह चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे रहा करिए, जो बताते हैं आप एक एक वर्ड की मीनिंग ले लीजिएगा, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए स्टेंजा नंबर 4, क्या कह रहे हैं भैया, एंड और सच में वास्तव में टू ग्रेंड्योर मिस होता है वैभव, और वास्तव में एंड मिस और सच में वास्तव में टू इज मिस है द ग्रेंड्योर यानी वैभव ऑफ द डोम्स में क्या होता है भैया, डोम्स मतलब होता है प्रलय के दिन, यानी कि जब बहुत ही दुखद वाली बात होती है, दिन बहुत ही दुख भरे दिन होते हैं, प्रलय बहुत विकराल स्थिति होती है, वही कह रहे हैं एंड सच टू, और वास्तव में वह भी इस मिस है द ग्रेंड्योर यानी वैभव ऑफ द डोम्स यानी कि क्या कह रहे हैं भैया, प्रलय के दिनों में, और प्रलय के दिनों में जो वैभव है, वी हैव इमेजिन, वी मिस हम हैव इमेजिन कल्पना करते हैं, फॉर मिस के लिए द मास्टर्ड यानी कि मरे हुए जो वीर होते हैं, जो हमारे वीर होते हैं वो बलिदान हुए होते हैं, उन्हीं को कहा जा रहा है मास्टर्ड, ठीक है, यानी वे वीर जो प्रलय के दिनों में वैभव के साथ मरे हुए हैं, हम उनकी क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। इमेजिन माने भैया कल्पना करना, तो ऐसे वीरों की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ऐसी मृत्यु कैसी हुई होगी। फिर कह रहे हैं ऑल लविंग टेल्स, ऑल में सभी, लवली में सुंदर, टेल्स में कहानियां, दैट मींस जो वी हैव हियर्ड हमने सुनी है और रीड या फिर पढ़ी है, वे सभी सुंदर कहानियां जो हमने सुनी है या पढ़ी है, ठीक, एंड एंडलेस, अब यहाँ तक क्या है, वे सभी सुंदर कहानियां जो हमने पढ़ी हैं या मतलब सुनी हैं, उसमें जो प्रलय के दिनों में जो मरने वाले योद्धा होते हैं उनकी मृत्यु की हम क्या करते हैं, इमेजिन यानी कल्पना करते हैं कि वह मृत्यु भी कितनी सुकूनदायक होगी। फिर आगे कह रहे हैं एंड मिस एक एंडलेस मिस, एंडलेस देखो एंड मिस होता है समाप्त, एंडलेस यानी कि अनंत, फाउंटेन मिस होता है फुहारा ऑफ इमरोटल ड्रिंक, इमरोटल ड्रिंक मिस क्या होता है, इमरोटल मिस होता है अमृत ड्रिंक, इमरोटल ड्रिंक मिस क्या होता है अमृत, क्या कह रहे हैं, एक अनंत अमृत का फुहारा, ठीक है, प्राउनिंग आउट अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, क्या कह रहे हैं, पावरिंग, पावरिंग में से क्या होता है बहना, ठीक है, अनटू अस यानी वहां से, फ्रॉम इससे, द हेवन यानी कि स्वर्ग से, ब्रिंक में होता है किनारे से,
क्या कह रहे हैं, एक अमृत रूपी अनंत फुहारा बह रहा है स्वर्ग के किनारे से। अमृत रूपी अनंत फुहारा स्वर्ग के किनारे से क्या कर रहा है भैया, बह रहा है। यानी कहने का मतलब है, इसका क्या मतलब भैया, आप देखते हैं कि जो जब बारिश होती है तमाम प्रकार की सुंदर चीजें, हमारी हरियाली चारों तरफ बहुत ही अच्छे मोमेंट हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्षण हो जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग से क्या किया जाता है, अमृत को उड़ेल दिया जाता है, जिससे नई नई कोकिलाएं, नई नई पुष्प, नई नई स्थितियां, नए नए दृश्य जो प्रकृति को और भी सुंदर बना देती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहां से अमृत रूपी कोई, यहाँ कहाँ से, स्वर्ग से अमृत कोई उड़ेल दिए जा रहा है। आइए इसकी मीनिंग देखते हैं। जिन बच्चों को समझ में यदि ना आया हो तो वह वीडियो यूज करके भी देख सकते हैं। ओके, आपके सामने सारी चीजें की एक एक वर्ड की मीनिंग दी गई है। किसी को कोई समस्या होती है तो वह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो लंबा होने की कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, मेन मुद्दा ये है। भले ही वो 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, 20-25 मिनट की वीडियो में आपको कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा पढ़ाया जाए जो आपको लगेगी भूल लेना। फिर ये सारी चीज़ें आपके सामने मीनिंग लिखी हुई हैं। यदि किसी मीनिंग में किसी को कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में वॉइस या फिर और भी किसी भी चीज़ में कोई कमी हो रही हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।